जय गुरुदेव बच्चों। मैं उमा श्रीवास्तव आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ पाठ 11 तूफानों की ओर कविता के निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर को लेकर। तो पहला प्रश्न है, कवि कविता के माध्यम से मानव की किन विशेषताओं को उजागर कर रहे हैं। जिसका उत्तर है, कवि कविता के माध्यम से मानव की सहनशीलता, आत्मविश्वास, त्याग, साहस के साथ विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने चारित्रिक दृढ़ता को कायम रखने जैसी विशेषताओं को उजागर कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए यह कविता संघर्ष से विमुख न होने तथा जीवन संग्राम में डटे रहने की प्रेरणा देती है। उत्तर है, प्रस्तुत कविता में कवि ने सागर का उदाहरण देते हुए कहा है कि यह संसार एक सागर है और हर एक मनुष्य अपने जीवन रूपी नाव का नाविक है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि हे नाविक, तुम अपनी पतवार को तूफानों की ओर घुमा दो, अर्थात जीवन में संघर्षों का सामना करो। कठिनाइयों में ही मनुष्य के साहस, बल और बुद्धि की परीक्षा होती है। इसलिए वह कठिनाइयों का स्वागत करे और उन पर विजय प्राप्त करे। अतः स्पष्ट है कि यह कविता संघर्ष से विमुख न होने तथा जीवन संग्राम में डटे रहने की प्रेरणा देती है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। कविता की पंक्ति है, जब तक सांसों में स्पंदन है। अब इसका भावार्थ देखिए। कवि कहना चाहते हैं कि हे मानव, जब तक तेरे हृदय की गति चल रही है, अर्थात तेरी सांसें चल रही हैं, तब तक तू संघर्ष से सामना करता रहे। अर्थात जीवन के अंतिम क्षणों तक तू जीवन में आने वाली कठिनाइयों से डर मत, बल्कि उनका मुकाबला करके सफलता प्राप्त कर, सातों सागर पार कर जा, अर्थात विजय प्राप्त कर। दूसरी पंक्ति है, लहरों का यौवन मचला है। भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि आज सागर की लहरें अपनी युवा अवस्था पर हैं, हुंकार भर रही हैं। उसी प्रकार हे मानव, तुम भी जीवन के कठिन क्षणों में घबराना मत, बल्कि इन लहरों की तरह हुंकार भरो तथा हिम्मत और साहस के साथ अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता पूर्वक बढ़ते रहो, गर्जित स्वर अपनाकर आगे बढ़ो। तो ये था बच्चों निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर। आशा है आप लोगों को अब उत्तर लिखने में बहुत ही सरलता होगी। यदि कहीं पे कठिनाई होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। जय गुरुदेव।